जी, अब आए हैं हम डाटा कंट्रोल पर। और डाटा कंट्रोल जो है वो कैसे होगा, हो भी सकेगा कि नहीं हो सकेगा, और उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या एक्सेस ने हमें फ़ीचर्स दिए हैं, तो वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद करते हैं टेबल को, क्यूरीज़ को, क्यूरी किस तरह बनती है। टेबल बनाएंगे, क्यूरी बनाएंगे, और उसका डाटा जो है हम कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो डाटा कंट्रोल जो है ये, इसका मतलब ये है कि आप मल्टीपल यूज़र जो हैं रीड राइट एंड अपडेट एट द सेम टाइम कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपने एक फ़ाइल बनाई है, आपने एक एक्सेस दी है किसी को फ़ाइल की, तो आप जो है मल्टीपल यूज़र जो हैं उसको ना सिर्फ रीड कर सकते हैं बल्कि डाटा को राइट और अपडेट भी कर सकेंगे अगर आपने फ़ाइल नेटवर्क पर रखी है तो ये जी डाटा कंट्रोल की फंक्शनैलिटी बिल्ट इन है एक्सेस में। और इसका जो है कंट्रोल जो है वो एक्सेस में बहुत इजी से है। शेयरिंग जो है वो भी अलाउड है, क्योंकि शेयरिंग होगी तो मल्टीपल यूज़र जो हैं वो एक्सेस करेंगे, अपडेट करेंगे या रीड करेंगे। ठीक है, तो शेयरिंग भी इजी है, और इसके लिए प्री डिफाइंड हमें कुछ करने नहीं पड़ेगा, सिर्फ फाइल को रख देना है नेटवर्किंग पे। और इसका एक फंक्शन होता है मल्टी यूज़र का, ऑप्शंस होता है, उसको अनेबल कर देना है, तो ये जो है फ़ाइल हमारी मल्टी यूज़र्स के लिए एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, इसमें लॉगिन एंड पासवर्ड भी बन सकते हैं कि पता चल जाए कि ये डाटा किसने अपडेट किया किसने, लेकिन वो एडवांस लेवल पर आ जाता है। रिस्ट्रिक्शन जो है वो भी है, क्योंकि हम डाटा को शेयर कर रहे हैं, तो डाटा को शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम जो है डाटा को रिस्ट्रिक्ट भी करेंगे। लेट्स से कि हमने एक यूज़र को अलाउ किया है, लेकिन हम उसको दूसरे यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, तो रिस्ट्रिक्शन भी इसमें अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं कि हम शेयर करें या मल्टीपल यूज़र को एक्सेस दें सेम चीज़ की। हमने एक टेबल बनाया है, उसको एक यूज़र को एक्सेस देंगे, दूसरे को नहीं देंगे, तो ये पॉसिबल है एक्सेस में, और ये जो है बिल्ट इन है। हमें इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फंक्शंस को कुछ ऑन करना है, कुछ को डिसेबल करना है, और ये हो जाएगा। टेबल डिस्कस कर लेते हैं जी। टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं जी, ये कुछ नोट्स मैंने पहले से बना कर रखे हुए हैं। ईच फील्ड है मस्ट यूनिक नेम एंड डाटा टाइप। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये है टेबल की। टेबल में क्योंकि डाटा आपने एंटर करना है, तो डाटा की इंटेग्रिटी को ज़रूर ध्यान रखना कि डाटा जो है करेक्ट एंटर हो। डाटा टाइप क्या होती है वो देखेंगे कि कौन कौन से डाटा टाइप्स हैं, और उसके स्पेस कितनी लेते हैं सिस्टम पे, वो डिस्कस करेंगे। नेम यूनिक होना चाहिए। अगर आपकी एक फील्ड है नेम के नाम से एक टेबल के अंदर, उसी टेबल में दूसरी फील्ड नेम के नाम से नहीं हो सकती, वहाँ पर कुछ और लिखना पड़ेगा, लास्ट नेम, सेकंड नेम, फर्स्ट नेम, या इस तरह करके कुछ और लिखना पड़ेगा। तो यूनिकनेस जो है ये टेबल नेम्स में, फील्ड के नेम्स में जो है आपको देनी पड़ेगी, और ये है डाटा इंटेग्रिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब चलते हैं जी। डाटा कंटेन फील्ड्स एंड कॉलम दैट स्टोर डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा सच एज नेम और एड्रेस और record of rows that collect all information in a particular instance। कि आपकी टेबल जो हैं वो डिफरेंट फील्ड जो हैं डिफरेंट टाइप के डाटा को कलेक्ट करेंगी। एक तो ये था कि आपने एक फील्ड बनाई है, उसका नाम यूनिक होना चाहिए, और उसका कोई ना कोई डाटा टाइप होना चाहिए। ये दो चीज़ें जो हैं आपकी हों। दूसरी चीज़ ये है कि आप मल्टीपल कॉलम्स में, मल्टीपल फील्ड्स में मल्टीपल डाटा स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से कि नेम में आपने स्टोर करना है ABC, कॉन्टैक्ट नंबर में स्टोर करना है 1 2 3, और CNIC या ईमेल आईडी स्टोर करनी है। और इस तरह करके आपने अनेबल और डिसेबल के कॉलम में चेक लगाना है येस और नो का। तो डिफरेंट रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट फील्ड में स्टोर हो सकते हैं टेबल में, ये प्रॉपर्टी है।
अगली चीज़ जो है ये टेबल्स कंटेन फील्ड एंड कॉलम दैट डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा एंड सेम, ये आई थिंक ये दोबारा कर दिए हैं मैंने और इसको डिलीट कर देते हैं। जी आगे चलते हैं जी क्यूरी में। क्यूरी जिस तरह कि मैंने पहले कहा है कि ये किसी आस्किंग या क्वेश्चन की डिटेल होगी। लेट्स से कि आपने कहा था नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन दिस एरिया, तो उसके नंबर्स जो हैं वो आपको क्यूरी जनरेट करके देगी। वो एक क्वेश्चन का आंसर होगा और क्वेरी को रन किया जाएगा हमेशा। ये इस तरह नहीं होगा कि आपने एक डाटा एंटर किया और क्यूरी रन होगी, उससे रिलेटेड सारी क्यूरी रन होगी। पॉसिबल है लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह पॉसिबल नहीं है, आपको क्यूरी रन करनी पड़ेगी। ठीक है, क्यूरी रन होगी तो कुछ आंसर का क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, उसका जो है आपने। अच्छा जी, when you build a query in Access you are defining specific search conditions to find exactly the data you want। ये वही बात मैं कर रहा हूँ दोबारा कि आपने जब क्यूरी को बिल्ड करना है तो आपने कंडीशन इस तरह सेट करनी है, जो सर्च कंडीशन है, टू फाइंड एग्जैक्टली डाटा यू वांट, कि आपने जो एक्सेस करना चाह रहे हैं उसका डाटा आप लेना चाह रहे हैं, उसी तरह ही आपको उसको बिल्ड करना पड़ेगा लॉजिकली। लॉजिक का इसके में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो लॉजिक को आपने नहीं छोड़ना। In Access you can use graphical query by example faculty, or you can write structure query SQL statement to create your own query। अच्छा, इसमें ये चीज़ है कि एक्सेस जो है वो आपको दो तरीके से क्यूरी बनाने की इजाज़त देता है। एक तो यह है ग्राफिकल ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए। ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हैं क्यूरी को डिज़ाइन करते वक्त, लेकिन अगर आपको एसक्यूएल का कुछ नॉलेज है, डेटाबेस का कुछ नॉलेज है, जो कि प्री रिक्विजिट में बताया था कि आपको बेसिक का नॉलेज होना चाहिए, तो एसक्यूएल जो है वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, उसकी क्यूरी जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी क्यूरी बनाने के लिए। वो भी देखेंगे कि किस तरह बनती है जब एडवांस लेवल पर आएंगे। तो यू कैन डिफ़ाइन क्यूरीज टू सेलेक्ट अपडेट एंड डिलीट डाटा। आप डेफिनेशन उसकी दे सकते हैं। डेफिनेशन का मतलब ये है कि जिस तरह आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके काम कर रहे हैं, उस तरह आपने सेलेक्ट की क्यूरी लगा देनी है, अपडेट की लगा देनी है, डिलीट की लगा देनी है, तो वर्केबल है, वर्क करेगी। ठीक है, आप क्यूरी से नए टेबल भी बना सकते हैं। ये भी लास्ट पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्यूरी से आपने टेबल भी बना सकते हैं, टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग टेबल को एडिट भी कर सकते हैं। तो इसमें क्यूरी जो है बहुत ही पावरफुल चीज़ होगी इसमें, और इसको जो है हम पूरा एक वीक देंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे क्यूरीज़ पर, उसके प्रैक्टिकल्स करेंगे, उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे। फॉर्म में आते हैं जी। फॉर्म को आई थिंक हम नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे अगले लेक्चर में, कि फॉर्म को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्या क्या एक्सेसिबिलिटी है हमारे पास, क्या क्या यूजेबिलिटी है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगला सेशन जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे फॉर्म्स पे, और फॉर्म्स को यूज़ करने के लिए कौन कौन से हमारे पास एक्सेसिबिलिटीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और लाइक एंड सब्सक्राइब।